आधुनिक भारत में नव जागरण के प्रणेता 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक रूप से बिखरी हुई जनता अंग्रेजों की गलत नीतियों का शिकार हुई, भुखमरी और बेरोजगारी का भाव ले रहा और इसी के साथ साथ अंग्रेजों के संपर्क में रहने से समाज में एक नवीन बुद्धिजीवी वर्ग का भी उदय हुआ। अर्थात भारत में जो धर्म सुधार या सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जो सुधारक आए वो अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी रीति नीति से प्रभावित थे। पाश्चात्य सभ्यता का उन पर प्रभाव था। तो अगर हम ये देखें कि नव जागरण के कारण क्या रहे, तो उसमें सबसे पहला कारण यही बनता है कि अंग्रेजों के प्रभुत्व की स्थापना है। क्योंकि अंग्रेजों के आने से रेल सेवा, तार सेवा, डाक सेवा शुरू हुई और जब पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन आ गया तो पूरे भारत में एक ही राजनीतिक शक्ति स्थापित हुई और परिणाम स्वरूप भारत में नव जागरण का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा ने भी भारतीयों की जागृति में वृद्धि की। जब पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य से जब भारतीय परिचित हुए, उन्होंने अमेरिकन क्रांति के बारे में पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा, जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा और धर्म सुधार मूवमेंट, पुनर्जागरण, जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा भारतीयों ने, तो उन्हें लगा कि भारत बिल्कुल ही पिछड़ी हुई स्थिति में है। यहाँ पे चाहे वो धार्मिक अंधविश्वास हो या सामाजिक कट्टरता है, वो बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त थी और उसे अब क्यों ना खत्म करने का प्रयास किया जाए। और इसी दिशा में जो है वो अंग्रेजी शिक्षा नव जागरण में सहायक सिद्ध हुई। छापे खाने का जो आविष्कार है उसने भी नव जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो किताबें जो थी जब उनका बड़े पैमाने पर छपना प्रारंभ हुआ और बड़े पैमाने पर वो लोगों के पास पहुंची और जब उन्हें पढ़ा तो भारतीय पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुए और उसकी जो पुनर्जागरण की जो बातें थी, धर्म सुधार आंदोलन की जो बातें थी, उन्होंने उसे ग्रहण किया। भारतीयों का आर्थिक शोषण भी हो रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कच्चा माल यहाँ से सस्ते दाम पे लेकर और इंग्लैंड भेजती थी और वहाँ से उसको माल बनाकर पुनः भारत में ही उसे भेजते थे। तो इससे आर्थिक शोषण बढ़ा और इस आर्थिक गुलामी की प्रतिक्रिया हमें नव जागरण के रूप में दिखाई देती है। प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्होंने मूर्ति पूजा और सती प्रथा का विरोध किया, क्योंकि इनके आँखों के आगे ही जब इनकी विधवा भाभी को सती कर दिया गया तो इन्हें इस जो प्रथा थी, जो कुप्रथा थी, जो अत्यंत ही कष्टदायक थी, उससे इन्हें घृणा हो गई और उन्होंने इन क्रूतियों का, कर्मकांडों का, अंधविश्वासों का घोर प्रतिरोध किया और इन्हें दूर करने के लिए
अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। वे पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान को भारत की प्रगति का साधन बनाने के पक्ष में थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया और इसके साथ ही विभिन्न धर्मों, हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया। और उनके अनुसार एक ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति प्रेम, सभी धर्मों के प्रति आदर उत्पन्न करने का हमें प्रयास करना चाहिए और यही सर्वोच्च हमारा कर्तव्य है। और उन्हीं के प्रयासों से 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल था तो उनको उन्होंने प्रेरित किया और परिणाम स्वरूप सती प्रथा को दंडनीय अपराध मानकर उसके उन्मूलन के लिए कानून बनवा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती भी पाखंडवाद और पोंगापंथी को देश के लिए घातक मानते थे और उन्होंने नारा दिया कि वेदों के लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा का कट्टर विरोध किया और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और विरजानंद से शिक्षा दीक्षा लेकर सन्यासी बन गए। उनका मूल नाम जो है वो मूल शंकर था। वो एक बार मंदिर गए और वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि एक जो मूषक है वो मूर्ति के आगे रखी हुई लड्डू को खा रहा है तो उन्हें उसी समय घृणा हो गई मूर्ति पूजा से कि जो मूर्ति अपनी प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रही है तो ये सब जो है वो पाखंड है, मूर्ति पूजा वगैरह। और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने वेदों के लोटों का नारा दिया। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उनका तो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश है और इसी ग्रंथ में हमें आर्य समाज के सिद्धांत और शिक्षाएं मिलती है। वे जाति पाति के भेद को वैदिक धर्म के विपरीत मानते थे। निराकार ईश्वर की उपासना के साथ वेदों के अध्ययन, यज्ञ, हवन आदि को सर्व समाज के लिए हितकर मानते थे। उनका कहना था कि स्त्री पुरुषों के समान अधिकारी है, व्यक्तिगत उन्नति के लिए स्वतंत्र रहो और सामाजिक हित के लिए मतभेद मिटा दो और एकजुट हो जाओ। उन्होंने राजस्थान भ्रमण किया और यहीं पे अजमेर में ही उनकी मृत्यु हुई। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के माध्यम से जनता को पाश्चात्य संस्कृति से बचाने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज का नया नाम देकर भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विधवा विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। बाल विवाह, दहेज और पर्दा प्रथा का विरोध कर स्त्रियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज से जुड़कर कुरीतियों की समाप्ति के लिए आंदोलन चलाए और अनेक संस्थाएं स्थापित की। महादेव गोविंद रानाडे कानूनविद, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, अंग्रेजी और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने मराठा शक्ति उदय नामक पुस्तक लिखकर भारतीय दृष्टि को महत्व दिया। रानाडे ने वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर मानने और समता आधारित समाज बनाने पर बल दिया। कृषि सुधार और किसानों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने पर बल दिया। देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के साथ उन्होंने व्यक्ति के चरित्र निर्माण को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया। उन्होंने प्रार्थना समाज के कार्यों को गति देने में
अपना संपूर्ण जीवन लगाया और समाज सुधार के लिए समर्पित होकर कार्य किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे और वो दक्षिणेश्वर कलकत्ता के पास में ही है, वहाँ पे वो काली के मंदिर में पुजारी थे। उन्होंने सब प्रकार की साधना से सभी धर्मों के मर्म को समझा और कहा कि ईश्वर एक है। उनका कहना था कि सभी धर्मों की उपासना पद्धति के पीछे एक सत्य है, ईश्वर को जैसा देखो, जैसा सोचो, वह वैसे ही मिल जाता है। उन्हें अपने आराध्य देव के दर्शन होते थे, इसलिए उन्हें परमहंस कहा गया। उन्होंने लिखा है कि चाहे हम सूखे टुकड़े खाने पड़े, पर हम नहीं रुकेंगे और राष्ट्र भारत के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, राष्ट्र के गौरव की हर हाल में रक्षा करेंगे। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ और 1902 में उनकी मृत्यु हुई। और इस दरमियान इस 39 वर्ष की जीवन अवधि में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनका जो महत्वपूर्ण जो उद्बोधन जो था वो 1893 में उन्होंने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दिया और उसमें उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित की और अमेरिकन अखबारों में, समाचार पत्रों में स्वामी जी की प्रशंसा में लिखा कि इस धर्म संसद में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन देश विदेश में सेवा केंद्र रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और कहा कि उत्तिष्ठ जागृत एवं प्राप्य भ्राति वरानि बोधित, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। इसी कड़ी में हमें एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान, नारायण गुरु, महात्मा ज्योतिराव फूले का नाम मिलता है। महात्मा ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सर्वप्रथम महिला पाठशाला को प्रारंभ किया। ये जो श्रेय है वो हमें सावित्रीबाई फूले को जाता है। उन्होंने अनेक पाठशालाएं, अनाथाश्रम और विधवाश्रम स्थापित किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों में जन चेतना जागृत कर उन्हें राष्ट्रीय धारा से जोड़ा और महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1890 में उनकी मृत्यु हुई।